ट्रंप एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल को स्मार्ट कहता है और दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह मोदी को भी स्मार्ट कहता है। अमेरिका इस वक्त हैंड्स इन हैंड्स है, साथी बना हुआ है इजराइल का, और हम ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हमारे साथ भी अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका हमें भी यूज कर रहा है जिस तरह पूरे मिडिल ईस्ट को यूज कर रहा है, और नया नक्शा भी उनके पास है और 50,000 से ज्यादा उनके फौजी पूरे मशरक़ वस्ता में फैले हुए? मेरे पाकिस्तानियों, आज आपको आगाह करना चाहता हूं कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे जर्नैलों ने पाकिस्तानी अवाम का सौदा करते करते ट्रंप को शीशे में उतारने के लिए उसको बाकायदा नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। ये उस वक्त हुआ है जब ट्रंप कह रहा है कि 2 हफ्ते में हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरह का हमला करना है ईरान के ऊपर। बल्कि आप तो पहले इस बात का जवाब देना कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि आप अपनी एयर बेस देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, आप अपना समुंदर देने जा रहे हैं ईरान के खिलाफ। आपकी वजारत खारजा ने उसके ऊपर क्या मौकफ दिया है? कोई बंदा बतलाए क्या मौकफ दिया उसके ऊपर? आप तो चुप हैं इसलिए कि आपको फर्क नहीं पड़ता। आपके तो फ्लैट हेवन फील्ड के अंदर हैं। आपने तो यहां से उठना है, अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है जिस तरह मुशर्रफ के टाइम पे पकड़ी थी, और यहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। जो वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू के साथ खड़ा हुआ, ये वो बंदा है जो अभी ईरान इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ना सिर्फ इस हराम खान खोर नाजायज रियासत के साथ खड़ा है, बल्कि ये कह रहा है कि मैं ईरान के अंदर बंकर बस्टर, दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन बम उसका इस्तेमाल करूंगा, जो कि ऑलमोस्ट लगभग इक्वल टू न्यूक्लियर बम है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। और वो यहां तक ये कहता रहा कि जनाब ये जो आयतुल्लाह खमैनी है, खमनाई है, ये जो लीडर है, सुप्रीम लीडर है ईरान का, ये नहीं बचेगा, मैं इसे मरवा दूंगा। ये डोनाल्ड जे ट्रंप, इसके बारे में हुकूमत कह रही है कि हम तुम्हें नोबेल पीस प्राइज दिलवाएंगे, और वो कह रहा है कि मुझे दें। ईरान के मामले पर पाकिस्तान कोई ऐसी दखल अंदाजी तो नहीं करेगा जिसकी वजह से पूरी मुस्लिम वर्ल्ड, जो पाकिस्तानी जो हैं वो उस चीज पे खुशी का इजहार ना करें, या एक जो अनएक्सेप्टेबल हुआ बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग इस्लामिक कंट्री। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो लीडर होता है उसको जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, और दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल हैं जो आर्मी के सिपह सलार हैं। ये कुछ बनती नहीं बात। समीना, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं उनके मुताबिक आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, तो बाप आके दूसरे लीडर से मिल ले तो क्या एतराज है? उनके मुताबिक जो है वो तो पूरा, बाजवा साहब वाज द फादर ऑफ द नेशन, लेकिन आज नहीं है जब तक उनको गोद उठा के 2018 के इलेक्शन के जरिए असेंबलियों में ना लेकर आए और करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, तो हर चीज पे एतराज है, और वो एतराज बंद नहीं हो सकता। अफसोस के साथ कहूंगा, जिस टोले की आप बात कर रहे हैं वो डिक्टेशन लेते हैं मेरी दीदी बरखा दत्त जैसे लोगों से, जिन्होंने ये खबर उड़ाई थी कि आर्मी चीफ साहब ने अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को खमनाई, ईरान के खमनाई की लोकेशन दी है। अफसोस के साथ कहूंगा, अमेरिका को लोकेशन का क्या ख्याल है वो पाकिस्तान से लेने की जरूरत है? वो खुद रोटियां नाक में डालते हैं। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो शहबाज शरीफ से फोन पे बात करता है। पहले आसिम मुनीर को बुलाया, डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात का शर्फ बख्शा, वो फूला नहीं समारा, साथ DGI था, मामला तय हो चुके। अब शहबाज शरीफ को आगाह किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि मामला तो तय कर रहा है जनरल साहब, लेकिन अब सारा नजला उन पर गिरेगा, आगे जो होना है, सारा बोझ उन पर गिरेगा जो आगे होना है। तो फिर शहबाज को भी कॉल कर दीजिए ताकि ये बोझ बांट लिया जाए, और आगे कहा जाए जी फैसले तो शहबाज शरीफ ने किए थे, इसलिए मार्को रूबियो से कॉल करवा दीजिए शहबाज शरीफ को। न शहबाज शरीफ की क्या औकात है, इन्हें ट्रंप मिल रहा है आसिम मुनीर से, और शहबाज जो वजीर आजम है, जो हेड ऑफ स्टेट है, उससे बात कर रहा है मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। फर्क है ना। और हम ये जानते हैं कि ये इजराइल ईरान जंग इस वक्त उरूज पे पहुंच चुकी है, बड़े पैमाने पे नुकसान हो रहा है। इजराइल न सिर्फ ईरान पे अपने फाइटर पायलट से अटैक कर रहा है, इजराइल इस वक्त फलस्तीन में रोजाना 50 से 100 खाने की तलाश में बेचारे मजलूम फलस्तीनियों को गोलियों का निशाना बना रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान का जाहिल जनरल मुनीर जाके अमेरिका के चरणों में गिर गया है और उसने अमेरिका की टेबल पे पाकिस्तान को परोस दिया है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमें ईरान का साथ देना चाहिए क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उन्हीं के जनरल ने पाकिस्तान का सौदा कर लिया है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ह्यूस्टन से लेकर शिकागो तक, कैलिफोर्निया से लेकर वेस्ट वर्जीनिया तक, न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक, हर खिते से 500 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने आकर 20 मिनट खड़े होकर नारे और तालियां बजा के अपने सिपा सलारे पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, उनका शुक्रिया अदा किया कि जो हमारे पड़ोसी की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को गजा बना दिया जाए, तो जो एक नया पाकिस्तान दिया है उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। देखने वाली चीज है। हमारे सिपा सालार ने, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने खड़े होकर एक भरपूर तकरीर की। उन्होंने 10 मई का जो पूरा बयान किया कि हाउ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान वाज ऑन दैट डे,
20 तैयारे लाख थे खत्म करने के लिए, लेकिन सिर्फ 6 पे गुजारा किया गया, 5 पे गुजारा किया गया। किस तरीके से न्यू दिल्ली के ऊपर हमारे ड्रोन 30-30 किलो का असला लेकर, बारूद लेकर घूमते रहे, लेकिन किसी सिविलियन आबादी को वहां निशाना नहीं बनाया गया। किस तरीके से पाकिस्तान ने बीजेपी की ऑफिशियल साइट को हाईजैक किया, उसको कंप्रोमाइज किया। किस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के डैम जो है वहां पे गेट खोलकर अपनी साइंटिफिक अपनी बर्तरी का इजहार किया। ये हमारे आर्मी चीफ साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल ने कौम को बताया उस दिन। फिर उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में क्या होगा, पाकिस्तान किस तरीके से एक दफाई और मुआशी ताकत बन के उस रीजन में उभरेगा, पाकिस्तान के अंदर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इस पे, वो किस तरीके से पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे। तो मैं ये समझता हूं ये एक तारीखी दौरा है, एक नया अमेरिका है, एक नया पाकिस्तान है, एक नई दुनिया है। इस्लामिक कंट्रीज जो है इस वक्त उनकी डिफरेंट ओपिनियन है। अफसोस के साथ ये कहूंगा कुछ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर जश्न मनाए जा रहे हैं जो ईरान के ऊपर हो रहा है। आज हैज बिकम रीजनल पावर। फ्यूचर जो देखें, मैं बल्कि अर्ज करना चाहूंगा कि 2 छक्के लगाए थे आपकी जो जमहूरी गवर्नमेंट ने, और सेंचुरी मुकम्मल की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। पहला छक्का आपके शहबाज शरीफ साहब ने लगाया था पहलगाम जंग के बाद कि आप थर्ड पार्टी किसी से इन्वेस्टिगेशन करा लें, तो दूसरी साइड पे गुब्बारे से हवा निकल गई थी। दूसरा छक्का बिलावल भुट्टो साहब ने लगाया अपने फॉरेन टूर पे। उन्होंने कहा कि हम पीस चाहते हैं, प्लीज भारत को टेबल पर लेकर आए, हम अमन चाहते हैं। और तीसरा है कि अब आसिम मुनीर साहब ने 10 मई और उनका दौरा, मैं समझता हूं ये पाकिस्तान की मुकद्दर जो है किस्मत चेंज हो चुकी है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो तो पहले भी ज़्यादा थी, लेकिन दुनिया जो है वो उसको मानती नहीं थी, अब मानना शुरू कर दिया, और हमारी रिस्पेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह और इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी और देख रहे हैं। लेकिन ऐसे इस दौरान में इंडिया और इंडियन मीडिया और मोदी, उनका जो बहुत जो है डिमोटिवेटेड है वो इस वक्त। तो क्या लगता है आपको कि क्या वाकई वो परेशान हैं, या वो सिर्फ खामोशी से देख रहे हैं कि अब अगला मूव क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का? क्योंकि नॉर्मली अब तो वहां से स्टेटमेंट आना शुरू होगी कि वी कैन नॉट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप बिकॉज वो पल में तोला पल में माशा है, तो इसलिए इसकी भी कल सुबह जब उठेंगे तो शायद किसी और मूड में हो। बिल्कुल, लेकिन डेस्परेशन है, प्लान बी पे जाना चाहिए उनको, अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा चेंज करना चाहिए। जो एक तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से, और दूसरा इलाके में बुली होने की वजह से, और दुनिया से बगैर किसी प्रूफ के तीसरी आलमी जंग का लाइसेंस लेने के लिए नाकाम हो चुके हैं। दुनिया के मसाइल, ईरान इजराइल जंग छिड़ गई है, हर मीडिया हर हुकूमत उसके बारे में परेशान है। लेकिन भारत अफसोस के साथ है, किस चीजों में परेशान है? वो परेशान है कि सीज फायर कहां से हुआ, क्यों हुआ, तैयारे कितने गिरे हैं, नहीं गिरे हैं, बिहार के इलेक्शन पे अड़े हैं वो अभी तक। मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि प्लान बी पे जाए, हवाओं के रुख तब्दील होते देखें।